हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छे हूँ। तो श्रीनगर में आज है हमारा दूसरा दिन और सुबह ब्रेकफास्ट करके हम निकल चुके हैं गुलमर्ग के लिए, जो कि यहाँ से कम 1.5-2 घंटे का 2.5 घंटे का रास्ता है। तो हमारा ऐसा प्लान था कि हम सुबह निकल जाएंगे और हम जग भी गए थे 7 बजे, लेकिन ब्रेकफास्ट करते करते रेडी एक बच्चा भी है साथ में छोटा, तो हम निकले 9:30 बजे। तो आप लोग कभी जाएं तो ये गलती मत करिएगा बिल्कुल भी। आप लोग जितनी जल्दी हो आप वहाँ से निकलिएगा, सुबह जल्दी निकलिएगा, क्योंकि वहाँ पे 1.5-2 घंटे का रास्ता रहता है और गंडोला राइड के लिए बहुत ही लंबा जाम रहता है। और बीच में आपको जाएंगे तो बूट लेना पड़ेगा रास्ते में। वहाँ पे गवर्नमेंट रेट है, तो आपको वहाँ पे बार्गेनिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। आप बार्गेनिंग नहीं करिएगा। 200 रुपये एक आदमी का बूट लगेगा, तो आप बूट ले लीजिएगा। अगर आपके पास अच्छी खासी कोट है तो आपको कोट लेने की ज़रूरत नहीं। वो कितना भी बोलेंगे तो आप लोग मत लीजिएगा, सिर्फ बूट लीजिएगा और वहाँ से निकल जाइएगा। तो हमारी गाड़ी ने हमको यहाँ उतार दिया था। अब यहाँ से हमें पैदल जाना था। हमारी किस्मत अच्छी थी कि उस दिन मौसम साफ़ था। ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब गाड़ियाँ ऊपर नहीं जाएंगी, क्योंकि सिर्फ बर्फ़ अगर हो जाती है तो गाड़ियों को रास्ते में रोक दिया जाता है। आपको वहाँ से, जिस गाड़ियों में चैन बंधी हुई है, आपको वहाँ से जाना पड़ेगा। वही गाड़ियाँ लेकर जाएंगी। एक आदमी का 1500 रुपये पर पर्सन 1500 रुपये रहता है। तो आपको वो गाड़ियाँ लेके जानी पड़ेंगी, सिर्फ चैन वाली। तो हम ऊपर पहुँच चुके थे और ये है गंडोला राइड। आप कभी भी गुलमर्ग जाइएगा तो गंडोला राइड ज़रूर करिएगा, क्योंकि उसके अलावा गुलमर्ग में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब खूबसूरती तो है ही, लेकिन इतना खूबसूरत ये है, उतना खूबसूरत कुछ भी नहीं है। 7-7.5 मिनट का पहला है, ये फर्स्ट फेज़ का है। उसके बाद सेकंड फेज़ का है। हमने दोनों फेज़ की टिकट करवाई थी, बट मेरी किस्मत उस दिन ख़राब थी या अच्छी थी, मैं क्या कहूँ। शायद उस दिन सरस्वती का वास था, शायद कुछ और मांगती मैं तो कुछ और मिल जाता। मैंने कहा कि स्नोफॉल होना चाहिए। और हमारे एंट्री करते ही, जैसे ही हम लाइन में लगे, वहाँ पे स्नोफॉल चालू। 12 बजे निकले थे हम। उसके बाद इतना हैवी स्नोफॉल की मौसम देख के हमने कहा 1 बज गया हमको। फर्स्ट फेज़ पे बहुत से अब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो बच्चा भी छोटा है, दिक्कत होगी। तो हमने सेकेंड फेज़ कैंसिल कर दिया, हम नहीं गए। फर्स्ट फेज़ में ही हमें इतना बर्फ़, मतलब बर्फ़ हैवी स्नोफॉल की वजह से आप लोग देख सकते हैं कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो हम फर्स्ट फेज़ पे ही हमने एंजॉय करा। ये जो केबल तार साइड से जा रही है, सेकंड फेज़ के लिए जा रही है। तो आपके पास अगर छोटा बच्चा है तो आप ऑक्सीजन लेके जाइएगा। हम लेके गए थे, लेकिन हमारे एयरपोर्ट पे रोक लिया था। फिर हमने रास्ते में से लिया था, बट हम सेकंड फेज़ पे नहीं गए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। फर्स्ट फेज़ पे आपके बच्चों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेकंड फेज़ पे बोलते हैं कि ऑक्सीजन की थोड़ी दिक्कत होने लगती है, तो आप लेकर जाइएगा। फिर हमने फर्स्ट फेज़ पे ही इंजॉय किया अच्छे से, बहुत देर तक रहे। यहाँ पे आपको वॉशरूम अवेलेबल है, सब कुछ है। भाई कुछ आंटियों ने तो सिर्फ साड़ी में, जैसे रील में देखा ना, साड़ी में वीडियो में, कि इतने हैवी स्नोफॉल में सिर्फ धूप हुआ होता तो समझ में आता कि हाँ आप साड़ियों में फ़ोटो शूट करवा रही हैं, रील बना रही हैं, पर नहीं, इतने हैवी स्नोफॉल में भी मैं कहा वाह क्या बात है। वो करवाया कि मेरा तो ठीक ही था। हम लोग ऊपर आपको खाने पीने का मिल जाएगा। ये जो पीछे है होटल है, रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आपको खाने पीने का, और बहुत ज़्यादा ठंड लग गई तो आग सेकने का भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। हमने वहाँ पे बहुत इन्जॉय किया, टाइम स्पेंड किया। सबसे अच्छा ये रहता है कि फैमिली के साथ आपका टाइम स्पेंड वहाँ पे अच्छा हो जाता है। फिर हमसे गलती ये हुई, एक तो हम संडे को गए, उस पर से लेट निकले, और स्नोफॉल, तीनों चीज़ हो गया हमारे साथ। तो आप चाहें तो संडे को टिकट मत करवाइएगा। अगर करवाते हैं तो सुबह 7 बजे निकल जाइएगा, जितना होगा आप निकल जाइएगा, क्योंकि लाइन बहुत लंबी होती है। और स्नोफॉल अगर हैवी हो जाता है तो वहाँ पे जल्दी, मतलब 4 बजे 5 बजे आपको वहाँ से जो आर्मी है वो निकलने के लिए बोलने लगती है। अब देख सकते हैं वीडियो में कितना स्नोफॉल हो रहा है। और यहाँ पे राइड है, आप राइड कर सकते हैं। एक आदमी का चार्ज करेंगे 1500 2000, वो बोलेंगे 3000, लेकिन आपकी बार्गेनिंग के ऊपर है। हमारा 2000 रुपये पड़ा था, एक आदमी का बोला था, लेकिन हमने बार्गेनिंग का, एक का 1800 रुपये, 1900, मतलब एक का लिया था उन्होंने। फिर हमने वहाँ पे किया एंजॉय। फिर आप देख सकते हैं 4 बजे हैवी स्नोफॉल की वजह से 4 बजे ही बोल दिया था आर्मी वालों ने कि आप निकलिए। ये वापसी की लंबी लाइन है,
जाने की भी ऐसी ही थी, ये वापसी की है। फिर हम कैसे भी लग के लाइन में, और रातें बहुत परेशान हो रही थी, तो हमने रिक्वेस्ट किया एक दो जो लोगों से कि हमें थोड़ा सा आगे जाने दीजिए, हमारे पास एक बच्चा है बहुत परेशान कर। मैंने कहा ठीक है आप आगे जाइए। फिर हम आगे जब आए, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने वहीं से गाड़ी ले ली क्योंकि हमारी गाड़ी अब नीचे चली गई थी। सिर्फ चैन जिसमें बंधी हुई है सिर्फ वही गाड़ियाँ जाएंगी। हम 5:30 बजे गाड़ी में बैठ गए और 5:30 से 8:30 तक इतना लंबा जाम था। जो गुलमर्ग का मेन टनल है वहाँ तक पहुँचने में हम कितना टाइम लगता पता नहीं। हम सिर्फ 500 मीटर आगे आए होंगे 2.5-3 घंटे में। फिर हमने ड्राइवर से पूछा कि क्या भैया क्या सीन है, कब तक होगा। मैम सुबह हो सकती है। हम एकदम घबरा गए, छोटा बच्चा है। फिर हमने होटल वालों को फ़ोन किया। होटल वाले हमारे बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी फ़ोन किया, सर आप परेशान मत हुई, अगर ज़्यादा दिक्कत होगी हम आपको वहाँ पे होटल बुक कर देंगे। फिर हमने कहा ठीक है हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप प्लीज़ हमारा होटल बुक करिएगा। तो उन्होंने गुलमर्ग में हमें ये होटल दिया जो कि अच्छा था, और ये वहाँ से सुबह का व्यूज़ था। इतना खूबसूरत, मतलब हमारा कोई नहीं था प्लान कि हम वहाँ पे स्टे करेंगे, लेकिन भगवान ने ऐसा किया कि मतलब हमें वहाँ पे एक दिन स्टे करना पड़ा। हाँ थोड़ा महंगा पड़ा हमें, लेकिन वहाँ पे हमने स्टे किया। तो अगर आप मेरे ख्याल से जहाँ जा रहे हैं वहीं स्टे करें, क्योंकि आने जाने का ना कहीं का भी 1.5-2 घंटे का रास्ता था, और ट्रैफिक मिल गया तो आपको कितना टाइम लगेगा कोई बात नहीं, इतना पता नहीं। आप लोगों ने जाते टाइम पे देखा होगा, इतना कुछ नहीं था। ये वापसी का हमारा है, सब वाइट चादरें बिछी हुई हैं, जैसे एकदम वाइट हो गया था। और हमें आज ही के लिए सोनमर्ग निकलना था, लेकिन हम इतना लेट हो गए हैं। वहाँ से गाड़ी जब ऊपर जाएंगी आएंगी 9 बजे, हम वहाँ से निकले जाने के लिए, और यहाँ से अभी हमें होटल जाना था, फिर होटल से हम सोनमर्ग के लिए निकलेंगे। तो बस यही है कि अगर आपकी किस्मत ख़राब है तो आप फंस सकते हैं, लेकिन एंजॉय हमने फुल किया, बहुत अच्छा किया। और चैन नहीं बंधी हुई है तो गवर्नमेंट उसको अलाउड नहीं करती है गाड़ियों से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। खूबसूरत तो है ही, जन्नत है। आप लोगों को वीडियो में दिख ही रहा होगा जन्नत है, कि मैं क्या ही बोलूँ, बस जन्नत है। आप लोगों को मैं ऐसी वीडियो और बना के डालूँगी, मेरे साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। कहीं भी जाइए सेफ जाइए, अपनी पूरी पैकिंग करके जाइए। तो हम निकल चुके थे अपने होटल के लिए, और हमें रास्ते में भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि पूरा वाइट ये सब कुछ देखा था। चला आज के लिए इतना ही, बाय बाय।